हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 2 अगस्त और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा 2 अगस्त को जो क्लास कराई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। US T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण है, इसका विजेता कौन बना है? तो MI न्यूयॉर्क। तो जो US T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट है इसका पहला संस्करण 2023 में हुआ है। टोटल 6 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है और आयोजन है वो टेक्सास USA के अंदर किया गया है। विजेता कौन बना है? तो MI न्यूयॉर्क है, ये विजेता है और इसकी कप्तान है वो निकोलस पूरन है। तो जो MI न्यूयॉर्क है इसके मालिक जो रिलायंस कंपनी है, इसकी कंपनी है इंडिया विन, तो वो इसकी मालिक है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। पहला महिला वॉलीबॉल लीग ये आयोजन जयपुर में किया गया है और विजेता महाराष्ट्र बना है। महिला प्रीमियर लीग की विजेता पहली बार हुआ है और मुंबई इसका विजेता बना है और इसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर। सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंदाना है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे है और UNO है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क के अंदर ही है। न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर या बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं वाशिंगटन DC, तो ये पोटामेक नदी के किनारे पे है। IPL 2023 के अंदर ही फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया है? तो दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया है। IPL 2023 का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है, उप विजेता गुजरात है। ऑरेंज कैप है वो शुभमन गिल को दिया गया है और पर्पल कैप है वो मोहम्मद शमी को दिया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार के द्वारा ही किस देश के साथ में इंडिया स्टेक साझा करने हेतु समझौता किया है? तो पापुआ न्यू गिनी के साथ में ही किया है। तो जो इंडिया स्टेक साझा समझौता है ये भारत और पापुआ न्यू गिनी के मध्य हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। तो भारत की जो UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बायोमेट्रिक के माध्यम से पहचान और डिजिटल लॉकर है, इनका उपयोग भी किया जाएगा इसके अंदर ही। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। भारत के द्वारा अन्य किस देश के साथ में ये समझौता किया गया है? तो अर्मेनिया, सिएरा लियोन, सुरीनाम और बारमूडा है, इन देशों के साथ में भी इंडिया स्टेक समझौता है वो किया गया है। आगे देखते हैं 2023 के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान किन किन देशों का दिया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी का, पलाऊ, फिजी, मिस्र और फ्रांस का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार है, ये सुरीनाम का दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो लीजेंड रतन टाटा जी को दिया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। वंदे भारत ट्रेन निर्माण हेतु समझौता एक्सटॉम कंपनी फ्रांस की है। IIT दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस अर्थात विदेश में पहला कैंपस है कहाँ पे खोला गया है? तो UAE के अंदर ही खोला गया है। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस तंजानिया के जंजीबार में ही खोला गया है और इसकी पहली महिला हेड है प्रीति। नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट फुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही बेहतर इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करवाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जडेरी नमकट्टी जेदू बुट्टा साड़ी को GI टैग दिया गया है, ये किस राज्य के हैं? तो तमिलनाडु के हैं। तो जो GI टैग है ये भौगोलिक संकेतक कहते हैं इसको और किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है। एक्ट है 1999 का और 10 वर्ष के लिए ही GI टैग हो दिया जाता है। पहला GI टैग 2004 के अंदर ही दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। मैक्सिमम GI टैग तमिलनाडु के हैं और सेकंड स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो जो जेदेरी नमकट्टी है ये हाई सिलिकेट खनिज से बना हुआ मिट्टी है और कन्याकुमारी मेटाकेला ये मगरमच्छ के समान मुंह है अर्थात क्रोकोडाइल फिंगर है। नेदी बट्टा साड़ी ये हथकरघा साड़ी है जो कि तमिलनाडु की है। तो इन तीनों जो कि तमिलनाडु के ही हैं इनको हाल में GI टैग दिया गया है। आगे देखते हैं आगरा के चमड़े के जूते इनको भी GI टैग दिया गया है। राजस्थान के नाथ द्वारा की जो पिछवाई पेंटिंग है इसको भी हाल ही में GI टैग दिया गया है और जम्मू कश्मीर का जो चावल है उसको भी GI टैग दिया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। अमरोही ढोलक, बनारसी पानी, रामनगर का बैंगन, हाथरस हींग ये सब किस राज्य के GI टैग दिए गए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं।
ओथुर पान के पत्ते को जीआई टैग, तो ये थुत्तुकुड़ी तमिलनाडु का है। बसहोली पेंटिंग्स जम्मू कश्मीर की है। सुंदरंजा आम मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है। नागरी दुबाराजा चावल छत्तीसगढ़ का है। इसाद आम ये कर्नाटक का है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 देखते हैं। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए ही, बिहार जो रोड्स प्रोजेक्ट है इसके लिए ही 295 मिलियन डॉलर की सहायता है, वो किसके द्वारा दी जा रही है, तो एडीबी के द्वारा ही दी जा रही है। तो बिहार के अंदर 265 किलोमीटर जो सड़क है उनके रख रखाव के लिए ही ये सहायता दी जा रही है। अब एडीबी की फुल फॉर्म क्या है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और इसकी स्थापना 1966 में की गई है। टोटल 68 देश है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर ही है। तो मनीला फिलीपींस के अंदर ही जो रोमन मैग्सेस अवार्ड है वो भी मनीला में ही दिया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है इसका भी केंद्र कहाँ पे है, तो मनीला फिलीपींस के अंदर ही है। आगे देखते हैं। विश्व बैंक व आईएमएफ है, इनकी स्थापना 1944 के अंदर ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर जुड़वा बहन के नाम से की गई है और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इनकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा ही की गई है और एनडीबी नाम है वो मोदी जी के द्वारा ही दिया गया है और इसका नवीनतम सदस्य देश है वो मिस्र बना है। एनडीबी के अध्यक्ष कौन है, तो डिल्मा रोसेफ है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। स्थापना 1996 के अंदर ही संघाई 5 के नाम से की गई है। 9वां सदस्य देश ईरान है और 2023 की अध्यक्षता वो भारत के द्वारा की जा रही है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अजय भंगा है। यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है, तो एक क्रोएशिया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना है वो झारखंड के ही जमशेदपुर के अंदर की गई है और झारखंड के सीएम कौन है वर्तमान में, तो हेमंत सोरेन है। किसकी सहायता से, तो जो टाटा कंपनी है इसकी कंपनी है ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके द्वारा ही इसमें सहायता की जा रही है। आगे देखते हैं। श्रावणी महोत्सव सरहुल महोत्सव का आयोजन झारखंड में ही किया जाता है और झारखंड के अंदर ही प्रोजेक्ट रेल है वो भी शुरू की गई है क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, प्रोटियम ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। क्रायोजेनिक इंजन, तो जो क्रायोजेनिक ईंधन है ये अति न्यून ताप पर ही काम करने वाला ईंधन या इंजन होता है। हाल ही के अंदर जो चंद्रयान 3 है वो भेजा गया था, तो ये क्रायोजेनिक इंजन C-25 के द्वारा ही भेजा गया है। बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र झारखंड के अंदर ही है और यूएसएसआर की सहायता से ही बनाया गया था और ये 3rd जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। आगे देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है और ये 1H2 मतलब 2H हीलियम प्लस में ऊर्जा है उसका निर्माण होता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नंबर 6 देखते हैं। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन है, इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, तो चेन्नई के अंदर ही किया गया है और शुभारंभ किसने किया है, तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ही इसका शुभारंभ किया गया है। तो जो G20 की 4th पर्यावरण मंत्री समूह की बैठक है इसका आयोजन चेन्नई में ही किया गया है और वहां पर ही ये रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन RECEIC का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो संसाधन है इनका अनुकूलतम उपयोग करना और जो वेस्ट है इसको वेल्थ में बदलना तथा रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल के माध्यम से ही संसाधनों का उपयोग करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं। G20 2023 का होस्ट भारत है, तो भारत के द्वारा 1 दिसंबर 2022 से 1 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता की जा रही है। क्रम के हिसाब से 18वां है। वर्तमान में थीम वसुधैव कुटुंबकम है और इसके फर्स्ट शेरपा है वो अमिताभ कांत है। तो G20 2022 के अंदर अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा की गई है और 2024 के अंदर इसकी अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। G20 की प्रथम जो शेरपा बैठक है इसका आयोजन उदयपुर राजस्थान में की गई है। G20 प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई में की गई है। G20 2024 का होस्ट ब्राजील है और G7 2023 की बैठक है ये जापान के हिरोशिमा में की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि आई फ्लू है ये एडिनो वायरस के कारण ही फैला है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आरबीआई डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार ही वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर ही
डिजिटल भुगतान के अंदर कितने % की वृद्धि हुई है? तो 13.24% की वृद्धि हुई है। तो मार्च 2022 से मार्च 2023 तक के ही आंकड़े हैं, जिसमें कि 13.24 जो % है की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक भुगतान है वो यूपीआई के द्वारा ही किया जाता है। आधार वर्ष 2018 है, तो 1 जनवरी 2021 से इसका आधार वर्ष वो 2018 है। अब देख लेते हैं कि आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के अनुसार ही 1 अप्रैल 1935 को की गई है, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर ही। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और पहले इसका हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में था। फर्स्ट गवर्नर है ओशबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख। वर्तमान में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विश्व खुशहाली सूचकांक व विश्व शांति सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अंदर भारत की रैंक 127वीं है और ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी की जाती है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 38वीं है और ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 161वीं है और जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्राण वायु देवता पेंशन योजना है, ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। शुरू करने का उद्देश्य क्या है? जो 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेड हैं उनको 2500 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा और सीधे उनके अकाउंट के अंदर ही ये बैलेंस है वो डाल दिया जाएगा, तो 2500 रुपए दिए जाएंगे उनको। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में ही है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो CO2 ग्रहण करते हैं और O2 गैस है वो छोड़ते हैं। पर्णहरित व क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ट्रेडोकोनोलॉजी क्या है? तो पेड़ की उम्र का पता लगाना क्या कहलाता है? तो ट्रेडोकोनोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निर्देशक कौन है? तो जो नाक है इसके निर्देशक बने हैं गणेशन कन्ना बिरन। तो जो गणेशन कन्ना बिरन है ये नाक के निर्देशक बने हैं। इसकी स्थापना यूजीसी के द्वारा की गई है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ही 1994 के अंदर। और इसका काम क्या है? तो जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनको ग्रेड प्रदान करना और उनका मूल्यांकन करना ही इसका काम है। तो जो हाईएस्ट जो ग्रेड है वो A++ होती है, A+, A, B, B+, C ये ग्रेड है वो प्रदान की जाती है इसके द्वारा ही। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। टीवी नरेंद्रन, तो ये टाटा स्टील कंपनी है उसके MD व CEO हैं। CBI के निर्देशक प्रवीण सूद हैं। BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं। UGC के हेड हैं जगदीश कुमार, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टोर्नियो डेल सेंटिनारियो प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो स्पेन के बार्सिलोना के अंदर ही किया गया है और जो भारतीय महिला हॉकी टीम है वो इसमें विजेता है और उप विजेता स्पेन है। तो जो भारतीय महिलाओं की टीम है इसकी कप्तान कौन है? तो सबिता पूनिया है जो कि गोलकीपर है। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में किया गया है, उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम और राउरकेला के अंदर ही, और इसका विजेता है वो जर्मनी बना है और संस्करण 15वां है। आगे है टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही हॉकी टीम है उसके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? तो ब्रोंज पदक जीता गया है 41 साल बाद के अंदर ही। टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत की रैंक 48वीं है। आगे देख लेते हैं स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और रानी रामपाल के सम्मान में ही किस शहर के स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर दिया गया है? तो रायबरेली जो शहर है उसके स्टेडियम का नाम ही चेंज कर दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार ही लद्दाख का जो पारकाचिंग ग्लेशियर है वो तेजी से पिघल रहा है। तो जो पारकाचिंग ग्लेशियर है ये तेजी से पिघल रहा है, तो ये एक रिपोर्ट पेश की गई है उसके कारण ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन जो कल की क्लास है उसका भी रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको करंट अफेयर्स है वो अपडेट रहे। कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसको बनाया है? तो रुचिरा कंबोज को। यूरिया गोल्ड है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान के अंदर ही लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही। इसके अंतर्गत जो मिट्टी में सल्फर की कमी है उसको दूर किया जाएगा। आगे है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ही किसका विकास किया है? तो स्टार फायर एल्गोरिथम का ही। विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार किया जा रहा है बेंगलुरु के अंदर ही।
स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने हाल में संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के हैं। कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष CDMDF की स्थापना सेबी के द्वारा ही की गई है। उल्लास ऐप लॉन्च किया है? तो जो बेसिक एजुकेशन है इसको बढ़ावा देने के लिए ही शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है, अमेजोन इंडिया ने देश का पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन डल झील जम्मू कश्मीर में किया है। डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला उड़ीसा में रखी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने ही पहला उद्योग रत्न अवार्ड है वो लीजेंड रतन टाटा को ही दिया गया है। CM कमांड सेंटर कहाँ पे लॉन्च की है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।